अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा हुज्जाज कराम जो हैं इन्होंने कहा है, बल्कि सख्ती से इन्होंने कहा है कि जब हमने पैसे वक्त पर दे दिए हैं तो हज से महरूम क्यों रह गए हैं। हुज्जाज कराम ने ये भी कहा है कि हम सरकारी तौर पे, कुछ तो हुज्जाज कराम थे ना जो सरकारी तौर पे रह जाते हैं, कुरान अंदाजी में नाम नहीं निकला वो जाते हैं। बड़ी तादाद में जो हुज्जाज कराम थे उन्होंने कहा था हमने सरकारी तौर पे अप्लाई नहीं किया था और प्राइवेट हज करने का डिसीजन इसी वजह से लिया था ताकि कुरानदाजी वाला सिस्टम ही ना रहे कि हमारा नाम निकलता है कि नहीं, हम 100% श्योरिटी के साथ जाए। इस वजह से हमने प्राइवेट तौर पर हज पे जाने का डिसीजन लिया था। लेकिन जब हमने पैसे दिए महरूम क्यों रह गए हैं? क्या हमारी गलती है? क्या हमने पैसे लेट किए हैं? क्या हमने वहां पे पैसे जमा नहीं करवाए? तो हुज्जाज कराम में काफी ज्यादा गुस्सा भी पाया जाता है और इन्होंने कहा कि हमें तो 100% श्योर था कि हमने जाना है, क्योंकि हम प्राइवेट तौर पे जा रहे, कभी ऐसा हुआ ही नहीं प्राइवेट तौर पे हम जाना हो तो ना जा सके। तो कहते हैं हमने तो अपना सामान पैक कर लिया था, हज का तरीका सीखने में मसरूफ थे, अपने रिश्तेदारों के लिए दावत का एहतमाम करने की तारीखें तय कर रहे थे। लेकिन कई हजार पाकिस्तानी जो हज के ख्वाहिशमंद थे वो इस वक्त परेशान दिखाई दे रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया के जो हुज्जाज कराम हैं वो खुशियां मना रहे हैं और वो हज पे जाने की तैयारियां कर रहे हैं। और हुज्जाज कराम ने कहा है कि हमने बड़ी मुश्किल से कई सालों के बाद इतनी कसीर रकम इकट्ठी की थी कि हज पे जाएंगे और ये हज के लिए हमने जमा करवाई थी, और अब ये भी सुन रहे हैं कि हज से महरूम हो सकते हैं, ज्यादा चांसेस हैं, और ये भी सुन रहे हैं कि हमारी रकम भी वापस नहीं मिलेगी। सऊदी अरबिया ने कहा कि रकम आपकी आ गई, ये अगले साल एडजस्ट कर ले। अब इसमें हुज्जाज कराम का तो कोई कसूर नहीं है ना, लेकिन फिर भी हज से महरूम आखिर क्यों हो रहे हैं? फ्रेंड, जिस तरह बताया गया है कि 80 से 90% मिना, मुजदलिफा, अरफात के इंतजाम आखिरी मराहल में पहुंच गए हैं। तो सऊदी अरबिया की जो सूरत हाल है इसके मुताबिक जो मेरा जाती मौक़िफ़ है, मेरा जाती अंदाज़ा है वो ये है कि सऊदी अरबिया ने, आपको पता, पहले उम्रा वीज़ा भी बंद किए थे, उसके बाद इन्होंने हज की तैयारियां भी बड़ी ज़ोरों शोर से की थी। अब अगर आखिरी मराहल में ये सऊदी अरबिया पाकिस्तानी महरूम रह जाने वाले हुज्जाज कराम को रिलीफ देता है, कुछ दिन देता है, तो फिर दूसरे मुल्कों में भी कई हाजी रह गए, उनका भी मसला है, वो भी रिलीफ मांगेंगे। एक तो ये इशू पेश आएगा, दूसरा रिलीफ मिल भी जाता है तो ये हाजी वहां पे जाके, अब जब जोन अलाट हो गए, जगह अलाट हो गई, तो इनको कहां पे ठहराएंगे, इनके इंतजामात कहां पे करेंगे? तो मसला फिर जूं का तू पेश आएगा कि अगर इंतजामात में कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई खराबी पैदा हुई तो वो सऊदी अरबिया इंटरनेशनल लेवल पे जो मीडिया उस पर इनका नाम खराब होता है। तो जो मेरा जाती मौक़िफ़ है वो यही है कि सऊदी अरबिया में जो जाने वाले हुज्जाज कराम जो महरूम रह गए हैं ना, इनको सऊदी अरबिया अब वीज़े नहीं देगा, ये हज पे अब नहीं जा सकते, और अल्लाह पाक इनको तौफीक दे कि ये अगले साल हज करें। ये मेरा एक ज़ाती मौक़िफ़ है, गलत भी हो सकता है, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है उसके मुताबिक मैंने आपको अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया है। बहरहाल 2-3 दिन के अंदर हर चीज़ वाज़िया हो जाएगी, बस दुआओं की गुजारिश है, बाकी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह पाक तमाम तर महरूम रह जाने वाले हुज्जाज कराम के लिए बेहतर असबाब पैदा करे। फर्दर अपडेट जानने के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोजाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत करते रहा करें। इजाजत दे, शुक्रिया।